यहाँ पे लिखा है, हे जवान अपने जवानी में आनंद कर, क्योंकि जब जवानी आती है तो आनंद भी आता है। और कौन सा आनंद आता है? संसारिक आनंद। फिर बड़ों की बातें अच्छी नहीं लगती, कोई अच्छा समझाता है तो अच्छा नहीं लगता है, वचन चर्च तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, मगन रहे, अपनी दृष्टि के अनुसार चल। वचन बोल रहा है आनंद करो, अपने अनुसार चलो, जो तुम्हारी दृष्टि में हमको ये अच्छा लग रहा है, मॉल जाना है हमको, चर्च का टाइम है तो अभी तो एंटरटेनमेंट का समय है, सीरियल का समय है, दोस्तों को टाइम दिए हैं, घूमने जाना है, तो भैया हम तो वहाँ नहीं जा सकते, हम तो संसारिक आनंद में मगन हैं। हम सब एक दूसरे को उठाने की वजह बने। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 10 पद में क्या लिखा है कि जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने ज़बान को, अपने जीभ को छल की बात करने से रोके रहे। आज कोई किसी का बुराई कर रहा है तो सुनने के लिए कान बिल्कुल हिलने लग जाते हैं, मुंह हिलने लगता है, अरे यार कैसे, और कुछ बताओ, और कुछ हम भी बोलें सबके लिए, क्योंकि ये वचन 2-धारी तलवार है, दोनों ओर से नोक है, पैना है, हमको, आपको, सबको काटता है, सुधारने की कोशिश करता है। यीशु मसीह ने कई चीज़ों को किए, एक नमूना हमको देकर गए। यीशु मसीह के कपड़े उतार दिए गए थे प्रियो, क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन से पाप को अलग करके हमें ढांके पवित्रता से। यिर्मयाह 17 अध्याय 9 और 10 पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जानता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल मिले। यहाँ पे क्या लिखा है कि मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, और वो सब बातों से, जितना शरीर का हिस्सा है उनमें सबसे ज्यादा धोखा देने वाला हमारा हृदय है। यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात क्या है? और उसी हृदय को, उसी मन को यहोवा जांचते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने ये जीवन दिए हैं हमें, ये देह आत्मा प्राण दिए हैं हमें, स्वस्थ जिंदगी दिए हैं हमें, तो हमको ये सारी संसारिक बातों से, देह की अभिलाषाओं से अपने जीवन को अलग रखना है। क्योंकि हमें अगर प्रभु के साथ आगे बढ़ना है, प्रभु के राज्य के अधिकारी होना है, तो हमें सबसे अधिक अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। समाचार प्रचार करना है, सिर्फ एक जन का काम नहीं है। उन्होंने अगर हम अपनी देह को पूरी रीति से नष्ट किए, हम लोगों के लिए मौत को गले लगाए, तो हम तो यानी कि ये हुआ कि वो 3 डाकू से भी बदतर जिंदगी है हम लोगों की। एक तो स्वर्ग लोक में चले गया यीशु मसीह के साथ, तो क्या हम उन डाकुओं से भी बुरी जिंदगी है क्या हमारी? यहाँ पे लिखा जवान जवानी में आनंद कर, मनमानी कर, मगन रहे, सब कुछ कर, लेकिन एक बात याद रखिए कि प्रभु हर बात का न्याय करेगा। और एक शब्द, ये सारे वचनों का एक निचोड़ है, सबोपदेशक 12 अध्याय उसका पहला पद में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन अब इसमें नहीं लगता। यही दिन है आज कि आज लोग बोलते हैं कौन जाएगा मीटिंग में, कौन जाएगा, कौन प्रचार करेगा, कौन दुआ करेगा, कौन बाइबल पढ़ेगा, अब हमारा मन इसमें नहीं लगता। 2 घंटे के बाद चर्च खत्म होने तक बीमार रहेंगे, पेट दर्द, घर में काम, ये काम, चर्च टाइमिंग हो जाएगा, उसके बाद कहीं भी पिकनिक जाओ, कहीं भी जाओ, शरीर बिल्कुल टनाटन। ये आज की बीमारी है लोगों को। आज हमारा मन जो असाध्य रोग लगा है, शैतान कैप्चर कर ले, इसके पहले प्रभु के चरणों में आए, अपने जीवन को प्रभु को पूरी रीति से देने की कोशिश करें। ये ना बोले कि हमको नहीं जाना है, हमारा मन नहीं लगता, तो मन नहीं लगता है तो अच्छे दिन देखने की लालसा को भी अपने जीवन से अलग करिए। अगर बीमारी आ रही है, परेशानी आ रही है, विपत्ति के समय आ रहे हैं, घर में मनमुटाव, क्लेश बना हुआ है, बीमारी एक के बाद एक आ रही जा रही है, तो अपने आप को परखें, अपने रिश्ते को प्रभु के साथ परखें, अपनी मजबूती को प्रभु के साथ परखें। कहीं प्रभु के साथ हमारे रिश्ते कमजोर तो नहीं हैं?
कहीं हम प्रभु से दूर तो नहीं हो गए हैं प्रियो। अपने जीवन को अलाल या आलसी नहीं बनाना है। ना परमेश्वर ऊँगता है ना सोता है। हमको उकाब की नाई अगर उड़ना है तो हमको भी प्रभु के साथ आगे बढ़ना है और प्रभु की महिमा का कारण बनना है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष